अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रही हैं अपना यूट्यूब चैनल। अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। व्यूवर्स, बकरा ईद स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेके आई हूं भुना हुआ गोश्त और इसकी ग्रेवी बने बहुत ही मज़ेदार। आप एक दफ़ा खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और एक डिफरेंट तरीके के साथ आपके लिए भुने हुए गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है। व्यूवर्स, इस भुने हुए गोश्त में क्या टिप एंड ट्रिक इस्तेमाल होती है जिससे भुने हुए गोश्त का जायका बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसकी ग्रेवी में बहुत ही जायका आता है। दानेदार ग्रेवी बनती है, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करें। खुशबूदार ऐसा कि पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाए और हर एक का खाने को दिल चाहे। और मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने गोश्त लिया है, इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये तकरीबन 800 ग्राम के करीब है। इसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है दही। दही ये 4 चम्मच भर कर ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमने लेने हैं साबुत मसाले। साबुत मसालों में 3 से 4 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है और 2 छोटी इलायची हैं। इसके साथ ही 2 टुकड़े दालचीनी के हैं और 1 बादियान का फूल है, ये ऐड करेंगे। इसको जायकेदार बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून भरकर। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून भरकर। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। नमक ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसको कलरफुल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे जिसमें हमने हल्दी भी थोड़ी सी ऐड की है, ये ऐड किया है और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाले अच्छी तरह यकजान हो चुके हैं। अब हम इनको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप 2 से 3 घंटे के लिए भी इसको रेस्ट दे सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम दूसरी साइड पे एक बॉल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये बड़े साइज़ का प्याज है, इसको रफली चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्च। ये 2 अदद हरी मिर्च हैं, 2 से 3 ये ऐड करेंगे और 3 अदद टमाटर हैं, इनको कट कर दिया है दरमियान से ताकि इसके छिलके इजीली रिमूव हो सकें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास भर कर पानी का। 1 गिलास भरकर पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। टमाटर भी, प्याज भी और हरी मिर्च भी अच्छी तरह पक चुकी हैं। छिलका भी रिमूव हो रहा है। अब हम इनका छिलका रिमूव करके इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, एक पतीला लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैं प्रेशर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने गोश्त को प्रेशर में गलाना है। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, 1 चमचा भर कर कुकिंग ऑयल ऐड किया है और मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका था मैरिनेट किया हुआ। अब हम इन गोश्त के साथ अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि गोश्त और अच्छी तरह भुन जाए। यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करनी है। हल्की आंच पे मीडियम करके इसे कवर करके हम इसको पकाएंगे। जैसे ही 2 से 4 मिनट हो जाएंगे कवर हटा लेंगे और एक बार फिर इसी अच्छी सी भुनाई करेंगे। जैसे ही हमने कवर ऐड किया था तो गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया था, दही ऐड किया था और दही और गोश्त के पानी से अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे गोश्त की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी यहाँ पे मैंने 4 गिलास के करीब पानी ऐड किया है क्योंकि ये बीफ का गोश्त है और बीफ के गोश्त को गलने में टाइम लगता है। व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा लेंगे। अब हम 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाएंगे। व्यूअर्स, प्रेशर कुकर हमने यहाँ पे 20 मिनट लगाना है क्योंकि बीफ का गोश्त है। अब 20 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर कुकर खोल लेंगे।
अब हम गोश्त की अच्छी सी भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो गोश्त की जो ग्रेवी है बहुत ही दानेदार तैयार हो रही है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशबूदार ग्रेवी तैयार हो रही है। इसके साथ ही आपको गोश्त चेक करके बताते हैं, गोश्त भी अच्छी तरह पक चुका है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करेंगे और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, जो हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, ये ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी सी भुनाई करेंगे और इनका पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हमने अच्छी सी भुनाई कर ली है। 1 अदद लेमन स्क्वीज़ करेंगे व्यूअर्स, इससे टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ती और गरम मसाला। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलें व्यूअर्स, सर्व करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार दानेदार हमारा भुना हुआ गोश्त तैयार है। इसको आप रायते के साथ, सैलड के साथ और नान के साथ और ख़मीरी रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्च के साथ और अदरक के साथ। व्यूअर्स, ये भुने हुए गोश्त की रेसिपी होटलों वाली है। अगर आप होटलों में जाते हैं तो आप इसको एक बार लाजमी घर पे ट्राई करें। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।